हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के जितने भी सारे जो फार्मूलाज है, सारे के सारे फार्मूलाज हम रिवाइज करेंगे एंड उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो भी हम कवर करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन। फोर्स का जो फार्मूला है कैपिटल जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो कैपिटल जी है ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला आपको याद करना है। अब ये जो लॉ 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 क्या कहता है, ये जो फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है। इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। इट ओबेज द यूनिवर्सल लॉ इंडिपेंडेंट अपॉन द मीडियम। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻11 है। एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इतनी बातें आपको याद रखनी है ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड। यहाँ से मतलब आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे थ्योरी बेस, तो आपको याद करना करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। सो इसका जो फार्मूला जो आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड का, ई इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। हम इसको एक वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों को दोनों आपको मतलब याद होनी चाहिए। अब इस पर एप्लीकेशन कैसे आते हैं। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है इसमें क्या है, दो मास दिए है, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ऐसा 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 कोई पॉइंट है जहाँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो होगी, तो आपको डिस्टेंस पूछेंगे निकालने के लिए। ई इज जीरो एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द स्मॉलर मास एम ऑन, देन द फाइंड द डिस्टेंस। ऐसा का मतलब आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है सेकंड एप्लीकेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। ई इज इक्वल टू कैपिटल जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 3/2। ये फार्मूला आपको याद रखना है एंड इसका ये वाला ग्राफ। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल और हॉलोस्फीयर। ये जो है सर्कल ये हॉलोस्फीयर है। इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी आउटसाइड एट पॉइंट पी, ई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये होगी। एट द सरफेस ई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर इज इक्वल टू आर कैपिटल आर जो है वो रेडियस है हॉलोस्फीयर की। एट ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर जो होगी ग्रेविटेशनल फील्ड वो जीरो होगी। हॉलोस्फीयर और स्फेरिकल शेल, इसमें जो होगी इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड वो जीरो होगी। ये आपको याद रखना है एंड इसका जो ग्राफ है ये वाला, ये आपको याद रखना है। इनसाइड जो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है एंड आउटसाइड जो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो होगी ग्रेविटेशनल फील्ड वो डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट जो है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ये जो है सॉलिड स्फीयर है। आउटसाइड 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 ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, ई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एट द सरफेस ई इज इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर जो है वो रेडियस है सॉलिड स्फीयर की। एंड इनसाइड जो है सॉलिड स्फीयर में ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी ई इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर। ये जो स्मॉल आर है ये डिस्टेंस है। मान लो ये जो है सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर हमें मतलब डिस्टेंस दिया है आर एंड यहाँ की हमें मतलब पूछे है कि ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो। एंड ये जो है ये स्फीयर की रेडियस है। तो आपको मतलब अंदर अंदर कहाँ भी मतलब आपको पूछेंगे कि आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो सॉलिड स्फीयर में, तो इसका जो फार्मूला है ये होगा, ये आपको याद रखना है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, हमने जो देखा था जो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर जीरो थी, पर यहाँ जीरो नहीं है, ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, इनसाइड जो होगी जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। एंड एंड आउटसाइड जो होगी जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, इट इज डिनोटेड बाय जी। इसका जो फार्मूला है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। एम जो है ये मास ऑफ द अर्थ है। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है अर्थ का वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर हम इसको पुट करेंगे तो हमें ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है एंड डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर इनसाइड। ये आपको याद रखना है, डेंसिटी जो होगी वो सेम रहेगी। रेडियस क्या है अर्थ की, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6400 किलोमीटर। एंड अर्थ का जो मास है वो 6 × 10⁻24 किलो के जी, ये अर्थ का मास है, मतलब ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम इसको
पुट करेंगे तो ग्रेविटी जो आपको मिलेगी वो 9.8 होगी। 9.8 ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन इन ब्रैकेट आर प्लस एच ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है वेरिएशन ऑफ द जी विथ अल्टीट्यूड के लिए। अगर हाइट जो होगी इज वेरी वेरी लेस दैन दैट ऑफ द रेडियस, तब आपको ए वाला फार्मूला यूज़ करना है। हाइट मतलब बहुत कम होगी, जैसे कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, ऐसी कम वैल्यू दी होगी तो आपको ए वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर हाइट बड़ी होगी और इक्वल होगी अर्थ के रेडियस के, देन आपको ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। चेंज डेल्टा जी इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश, तो आपको ए मिल जाएगा। फ्रैक्शनल चेंज इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू एच अपॉन आर, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपको फ्रैक्शनल चेंज पूछेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द डेप्थ, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस टी अपॉन आर, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। अगर डेप्थ इज इक्वल टू द आर, देन जो जी की वैल्यू जो आएगी नहीं वो जीरो आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इफ चेंज इन वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट एज अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेम एज एट अ डेप्थ टी बिलो, डी इज इक्वल टू एच, ये कुछ मतलब एप्लीकेशन है। मैंने लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, इसको हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वेरिएशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, सो जी की जो वैल्यू आएगी जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। जो आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कल वेयर आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। रेडियस एट इक्वेटर की रेडियस जो होती है एट इक्वेटर वो हाई होती है देन दैट ऑफ द पोल। सो जो ग्रेविटेशन जी की वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा जो होगी वो पोल पे होगी एंड कम जो होगी वो इक्वेटर पर होगी, ये आपको याद रखना है। जी मैक्स एट अ पोल, मैक्स जो होगी जी की वैल्यू वो पोल पे होगी, मतलब थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। जी मिनिमम जी मिनिमम होगा एट इक्वेटर एंड थीटा की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन बन सकता है। जी इफेक्टिव डू नॉट एक्ट अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द अर्थ, जी इफेक्टिव डू नॉट एक्ट वर्टिकली डाउन, ये कुछ मतलब पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है। मतलब मैंने आपको मतलब डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं किया है, मतलब जो भी मतलब इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले है वो आपको बताए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका जो फार्मूला है वी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर। अगर आर जीरो होगा तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट पोटेंशियल इंक्रीजेस अवे फ्रॉम द अट्रैक्टिंग मास, ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। इसका जो यूनिट होगा जूल पर केज होगा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। gravitational potential on the axis of the ring, gravitational potential on the axis of ring, on the axis of the ring। इसका जो फार्मूला है v इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखना है फार्मूला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ हॉलो स्फीयर और अ स्फेरिकल शेल, इसका जो मतलब 3 पॉइंट्स है इसमें। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड आउटसाइड द हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल, वी इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एम अपॉन आर, ये होगा। एट द सरफेस वी इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एम अपॉन आर, आर इज इक्वल टू आर होगा ना, इसीलिए आर जो है वो रेडियस है हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल की। एंड इनसाइड जो होगा वी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, मतलब सेम ही है एट सरफेस एंड इनसाइड। ये छोटी छोटी मतलब बातें हैं, यहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछते हैं नीट में, ये आपको याद रखने हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये भी ग्राफ आपको याद रखना है, ग्राफ भी आते हैं, ग्राफ भी पूछते हैं नीट में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर वी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, ये आउटसाइड होगा, आउटसाइड में जो होगा सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड जो है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो वी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। सरफेस पे जो होगा वी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, मतलब आर जो है रेडियस है सॉलिड स्फीयर की। एंड इनसाइड जो होगा ये वाला फार्मूला, ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछते भी नहीं नीट में, तो आपको मतलब आप इसको मतलब याद भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ये ग्राफ आपको मतलब याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट आर, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन
पूछते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फिगरेशन ऑफ अ सिस्टम, इसको हम बोलते हैं मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल ग्रेविटेशनल potential energy is equal to the work done by the conservative force or work done by the gravitational force. Gravitational potential energy is equal to minus g m1 into m2 upon r. ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। Change in the potential energy when a point mass m is moved vertically upward through the height h from the surface of the earth. इसका जो फार्मूला है आपको ये वाला याद रखना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। इसको हम आर को इधर लेंगे तो आपको ए वाला फार्मूला मिल जाएगा। दोनों में से आप मतलब एक ही याद करना, ए वाला मतलब इजी है। हाइट अगर हाइट जो होगी अगर वेरी वेरी लेस दैन दैट ऑफ द रेडियस, देन जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो इज इक्वल टू एम जी एच। अगर हाइट अगर बड़ी होगी तो बड़ी होगी रेडियस से, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी आर। मतलब ऐसा क्यों आया, क्योंकि जो छोटी वैल्यू जो होती है ना हम उसको मतलब निगलेक्ट करते हैं, इसलिए ये आपको मतलब ये दोनों अलग अलग मिले। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? मिनिमम वेलोसिटी विथ विच बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट मे नेवर रिटर्न टू द अर्थ। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला है इन स्क्वायर रूट टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू इन स्क्वायर रूट टू जी आर। हमें पता है ना मतलब जी जो है ना जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको इधर लिखेंगे जी इंटू आर स्क्वायर, तो अगर हम जी एम को मतलब पुट करेंगे तो आपको ए वाला फार्मूला मिल जाएगा। एम जो है ये मास ऑफ द अर्थ है एंड इसके वेलोसिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट अपॉन द मास साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये बातें मतलब आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब थ्योरी बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे ट्रू और फॉल्स वाले टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। फॉर द अर्थ, अर्थ के लिए जो है इसके वेलोसिटी वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर किसी भी प्लैनेट के लिए अगर एटमॉस्फेयर चाहिए होगा तो उसकी जो आर एम एस आर वेलोसिटी जो है वो कम होनी चाहिए इसके वेलोसिटी से। ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल में क्या होता है जो इसके वेलोसिटी जो होती है विच ब्लैक होल में क्या है इसके वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट, या आपको ध्यान में रखना है तीनों पॉइंट। नेक्स्ट जो है सैटेलाइट। सैटेलाइट में फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वी इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट जी कैपिटल एम अपॉन आर, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इफ इन क्वेश्चन आस्किंग ऑर्बिटल वेलोसिटी एट हाइट एज गिवन, अगर आपको हाइट दी होगी तो आपको क्या करना है, मतलब सेम फार्मूला है। आर 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 को आपको मतलब आर प्लस एच लिखना है, आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू इन स्क्वायर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर टू द सरफेस, देन जो इसके वेलोसिटी जो होगी वो इन स्क्वायर रूट जी आर होगी, मतलब 8 किलोमीटर पर सेकंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एंड इसके वेलोसिटी जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड, ये आपको ध्यान में रखना है। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है नॉट डिपेंड अपॉन द मास साइज शेप ऑफ द सैटेलाइट, इट डिपेंड अपॉन द मास रेडियस ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। नेक्स्ट जो पॉइंट है सैटेलाइट में वो है टाइम पीरियड। टी इज इक्वल टू 2 पाई इन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी जी एम कैपिटल जी एम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन आर इन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी। मतलब जी का तो हमें फार्मूला पता है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको जी एम की वैल्यू का अगर हम इसको पुट करेंगे तो आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा, ये सेकंड वाला। टाइम पीरियड जो है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आपको याद रखना है। आपको मतलब थ्योरी बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड वाले ट्रू और फॉल्स मतलब टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ये आपको याद रखना है, आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। अब क्लोज टू द अर्थ सरफेस जो टाइम पीरियड होगा 84 मिनट मतलब 1.4 आवर एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर अपॉन जी, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। वी जो ए जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अगर हम इसको पुट करेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा 1/2 एम कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू इक्वल टू माइनस कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू एम अपॉन आर, ये आपको याद रखना है। जिन टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निगेटिव है ना,
टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू एम अपॉन 2 आर। ये आपको याद रखना है टोटल एनर्जी का। नीचे जो है वो 2 है, ये आपको मतलब याद रखना है, कभी कभी भूल जाते हैं नीचे 2 है। एंड ये टोटल एनर्जी एनर्जी को भी ये जो है नेगेटिव साइन है। अब ये तीनों का जो रिलेशन जो होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। एंड बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। ये आपको याद रखना है रिलेशंस। मतलब सारे जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ सारे के सारे जो जितने भी पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है, कहाँ से भी मतलब क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सैटेलाइट जो और एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, इन दोनों का जो रिलेशन जो होगा वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी है, आपको याद रखना है इन दोनों का रिलेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। मैग्नीट्यूड जो है टोटल एनर्जी का इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ओनली डिफरेंस क्या है, जो टोटल एनर्जी जो है वो निगेटिव ऑफ द दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। हमने अभी देखा है ना, मतलब सेम ही है, बस साइन में डिफरेंस है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है एंड टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन में डिफरेंस है। एज अ रेडियस इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस वाइल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, बराबर है। जो पोटेंशियल जो एनर्जी है नेगेटिव साइन है ना, अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, रेडियस इंक्रीज करेंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी, कारण इसको नेगेटिव साइन है। एंड जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इसको मतलब पॉजिटिव साइन है ना, इसलिए। टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन द ऑर्बिट ऑलवेज नेगेटिव, ये आपको याद रखना है, ऑलवेज नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन द ऑर्बिट ऑलवेज नेगेटिव। अब कुछ पॉइंट, अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो इस मतलब ये जो कंडीशन होगी वो फ्री फॉल होगी कंडीशन। अगर वेलोसिटी जीरो से ज़्यादा है बट जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उससे कम है, तो इस ये जो कंडीशन होगी वो स्पाइरल कंडीशन होगी। अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी देन इट इज सर्कुलर ऑर्बिट। देन अगर वेलोसिटी जो होगी ग्रेटर दैन दैट ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड लेस दैन एस्केप वेलोसिटी, देन ये जो कंडीशन होगी इलिप्टिकल होगी। अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के इक्वल होगी, देन ये जो कंडीशन होगी वो ये पैराबोलिक कंडीशन होगी। अगर वेलोसिटी ग्रेटर दैन होगी एस्केप वेलोसिटी के, देन ये जो कंडीशन होगी वो ये हाइपरबोलिक कंडीशन होगी, ये आपको याद रखना है। इलिप्स इलिप्स इसमें क्या है, ए जो है ये माइनर एक्सिस है एंड ए वाला जो है मेजर एक्सिस है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये सेमी मेजर एक्सिस है एंड यहाँ से यहाँ तक जो है ये सेमी माइनर एक्सिस है, ये आपको याद रखना है। सेमी माइनर एक्सिस इज डिनोटेड बाय द बी एंड सेमी मेजर एक्सिस जो है डिनोटेड बाय द ए, ये आपको याद रखना है। केप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ऑल प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स। अब इसमें क्या है, R1 जो है R1 ये जो है पेरिगी है, ये जो है R1 जो है वो पेरिगी है क्लोज टू द अर्थ। एंड R2 जो है वो है अपोगी, इट इज़ अ फर्देस्ट फ्रॉम द सन, दूर। सो अगर हम इसको लिखेंगे, R1 जो होगा वो R1 इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस सी, R2 इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस सी। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी, ये आएगा। देन इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो वेलोसिटी जो होगी के प्लस फर्स्ट लॉ ना, इसमें कुछ पॉइंट्स है। अब जो वेलोसिटी जो होगी ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ होगी। टोटल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व होगी, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो वेरी करेगी। एंगुलर जो मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा। प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड सन विद कॉन्स्टेंट स्पीड। प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट इज़ अ क्लोजर, अगर क्लोज होगा ना तो ये फास्ट मूव करेगा। एंड मूव स्लोली व्हेन इट इज़ अ फर्दर फ्रॉम सन, ये आपको याद रखना है। मतलब इधर इधर जो होगी वेलोसिटी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, यहाँ जो स्पीड होगी वो सबसे कम होगी। नहीं यहाँ के 1 मिनट कुछ तो गड़बड़ होगी, इसको मैं बाद में आपको मतलब बताता हूँ। केपलर सेकंड लॉ क्या है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन ऑलवेज कांस्टेंट, और द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट विद द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। इसमें आपको क्या करना है, मतलब ये जो है ना केपलर सेकंड लॉ क्या कहते हैं ये आपको याद रखना है, कि ये कुछ थ्योरी बेस ड्रॉ और पावर स्टेटमेंट बेस वाले मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आपको ये जो है लॉ लॉ क्या कहते हैं ये आपको याद रखना है। ये वाला भी मतलब जो स्टेटमेंट है ये भी आपको याद रखना है। अब जो सेकंड केपलर सेकंड लॉ जो कहते हैं ना एरियल वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला है डी अपॉन डी टी इक्वल टू कांस्टेंट।
एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसमें कंजर्व होता है, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम इंटू वी वन इंटू आर वन इज इक्वल टू एम वी टू इंटू आर टू। मास जो होगा वो सेम होगा ना, सो वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन। ये आपको ये हमें मिल जाएगा, ये आपको याद रखना है। एरियल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी में हमें बताइए क्या है एरियल वेलोसिटी। सो एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आर अपॉन टू, वी आर अपॉन टू। वी जो है वो वेलोसिटी है ना, स्पीड वेलोसिटी। डी ए अपॉन डी टी जो है वो एरियल वेलोसिटी है। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन टू एम, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल इज इक्वल टू एम वी आर होता है ना, तो हम इसको मतलब वैल्यू रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा एल अपॉन टू एम। ये आपको याद रखना है, ये हो गया आपको याद रखना है। केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मतलब जो टाइम पीरियड जो है ना, टाइम पीरियड का जो क्यूब जो है ना, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द दैट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वन प्लस आर टू अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज क्यूब। ये आपको याद रखना है। चैप्टर यहाँ पर मतलब एंड हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।